हम बोल देते हैं सैड हो रहा है। अरे भाई क्या हो रहा है तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या मेरा मन उदास है, मैं विचलित हूँ, नमामि दर्शकों, तो अभी रिजल्ट मिले हैं और मुझे 50 में से 50 नंबर मिले हैं। और आप ये जानकर स्तब्ध रह जाएंगे कि ये कोई साइंस या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय नहीं है जिसमें मुझे ये मार्क्स मिले हैं। और ये है उर्दू, यानी एक भाषा का कोर्स। और सोचो मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, IIT गांधीनगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि IIT का मतलब केवल टेक्नोलॉजी और साइंस के इर्द गिर्द घूमता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम इंसानियत, भाषा और संस्कृति भी सीखते हैं, जो कि असली विज्ञान है इंसान को जो समझे। अब मैंने उर्दू कैसे ली, मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं जो भाषा से जुड़े हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। पर उससे पहले यदि आप भी IIT में आके ऐसे सुंदर और भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव लेना चाहते हैं तो फिजिक्स वाला आपके लिए IIT जैम से संबंधित कुछ कोर्सेज लेकर आया है, जिनमें जो पहला कोर्स वो लेकर आए हैं वो है साकार 4.0 बैच। इसमें आपको मिलेंगे इंटरेक्टिव लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, DPPs इन क्विज फॉर्मेट और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन और गाइडेंस तो आपको मिलेगा ही। उसके साथ साथ जो दूसरा बैच ये आपको उपलब्ध करवा रहे हैं वो है साकार फास्ट ट्रैक 2026 बैच। इसमें आपको मिलेंगे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस विद अनलिमिटेड व्यूज़, रेगुलर टेस्ट, DPPs और 24/7 डाउट इंजन। और ये कोर्स आपको केवल 2,999 रुपये में ये लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। और यदि आप ये कोर्सेज़ ले रहे हैं तो आप मेरा कूपन कोड नेहा250 यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको अतिरिक्त 200 रुपये की भारी छूट मिलेगी। तो अब सवाल ये है कि मैं उर्दू क्यों और कैसे पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर जब हम मास्टर्स करने आए हैं तो यह हमारे लिए कंपलसरी है कि हमें एक HSS कोर्स तो करना ही होगा, यानी एक ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज का कोर्स तो हमें लेना ही होगा। IIT गांधीनगर में मास्टर्स कर रहे हैं तो अब हमें कुछ प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स डालने होते हैं जिनको हम पढ़ना चाहते हैं। तो उस लिस्ट में से जो भाग्य और एल्गोरिदम हमारे लिए चुनता है वो ही कोर्स हमें लेना ही होता है। तो मैंने कुछ कोर्सेज़ डाले थे और उसमें जो मेरे लिए चुना गया वो था उर्दू पोइट्री एंड इंटरप्रिटेशन। तो मैंने कभी उर्दू नहीं पढ़ी, मुझे कभी शेर व शायरी का कोई शौक़ नहीं था। तो जब मैं इस अनुभव से वंचित थी तो मुझे इस कोर्स से कुछ खास उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं नहीं थी। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, मुझे 8th क्लास का वो समय याद आ गया जब हमारे प्यारे गुरुजी हमें स्वतंत्र छोड़ देते थे कि तुम्हें हिंदी का सिलेबस बुक से बाहर निकल के देखना है। मतलब तुम्हें सिलेबस में बंद के नहीं रहना, तुम अपने विचारों को खोलो, उन्हें घूमने की आज़ादी दो, तुम खुद से सोचो, तुम्हें रटे रटाए उत्तर नहीं लिखने हैं। वो हमें कभी विवश नहीं करते थे कि हमें फुल मार्क्स लेकर आने हैं या फिर हमें वही उत्तर लिखना है जो वो लिखवाएंगे। तो वो जो मेरा सुनहरा समय था वो अब फिर से इतने साल बाद लौट कर आया था, जो मैं फिर से 8th क्लास के बाद अब सीधा मास्टर्स में अनुभव कर रही हूँ। और कितना सुंदर है ये अनुभव। सीधा 10वीं क्लास में हमने आखिरी बार हिंदी में कोई परीक्षा लिखी होगी क्योंकि हिंदी का सब्जेक्ट था। उसके बाद सीधा इतने साल बाद मास्टर्स में मैं कोई ऐसी परीक्षा लिख रही हूँ जिसमें मैं अपनी प्यारी भाषा हिंदी में उत्तर लिख रही हूँ। और उस उत्तर का आलिंगन उर्दू की शेरों शायरी से हो रहा है, जहाँ मानो मैंने अपने विचारों को एक लंबी सैर पर भेज दिया है कि जाओ चहूँ और घूम कर आओ, और लौटते समय अपने आंचल में कुछ प्यारे शब्द भर कर ले आना जिनको मैं कलम की सहायता से कागज़ पर परोस दूँ। तो ये जो हमारा उर्दू पोइट्री एंड इंटरप्रिटेशन का कोर्स है, इसमें हमें शेर, गज़लें, नज़में पढ़ाई जाती हैं और पंडित बृज नारायण चकबस्त जी और गालिब जैसी महान हस्तियों की लेखनी हमें समझाई जाती है। और जो उर्दू के हमारे गुरु हैं वो उन शेरों का असल वास्तविक अर्थ हमें समझाते हैं। जब तक मुझे उनका वास्तविक अर्थ नहीं पता था तब तक मुझे लगता था कि ये जो शेर हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं इन सब का अर्थ प्रेम के इर्द गिर्द घूम रहा है। मुझे शेरों शायरी में कुछ खास रुचि थी नहीं, लेकिन जब हमारे गुरु ने हमें ये समझाया कि ये उनका बाहरी मतलब है जो आपको समझ में आ रहा है, और उनका जो अंदरूनी मतलब है, उनका जो भीतरी अर्थ है वो बिल्कुल भिन्न है इससे, और वो कितना गहरा है। उस गहरे अर्थ से जब उन्होंने हमारा परिचय करवाया तब से सभी भाषाओं के लिए मेरा सम्मान और मेरी रुचि और भी बढ़ गई। तो ये कुछ जो भाषा के कोर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर वो गुण पैदा करते हैं जो कभी आप साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कोर्स को, सब्जेक्ट्स को पढ़ के नहीं अपने अंदर ला सकते।
तो इस वीडियो का उद्देश्य मात्र अपने मार्क्स को दिखाना नहीं था। इस वीडियो का उद्देश्य उन विचारों को साझा करना है जो मैंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू जैसी भाषाओं को पढ़कर समझा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज के समय में सबसे खतरनाक, बड़ी और अदृश्य समस्या ये है कि हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति, अपनी भारतीय भाषाओं को भूलते जा रहे हैं और इसके परिणाम ये हैं कि आज हम अपनी बात को एक प्रभावशाली, असरदार और वज़नदार तरीके से रखने में असमर्थ हैं। आप ये बात कभी सोच कर देखिएगा, आप इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको अपनी बात सामने वाले इंसान को समझानी है, आप अपने विचारों को रखना चाहते हैं, तो आप वो कैसे रख पाते हैं। एक बार अपनी भाषा शैली के ऊपर ध्यान देकर देखिएगा कि आप कैसे अपनी बातों को प्रस्तुत कर पा रहे हैं, कैसे आप अपने विचारों को परोसकर सामने वाले के सम्मुख रख रहे हैं। तो आज के समय में हमारी भाषा, आम बोलचाल की भाषा में शब्द घटते जा रहे हैं। हमारा शब्दकोश घटता जा रहा है। जब हम कोई बात करते हैं, हमारी भाषा में जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो हमारी भाषाओं में हैं, जो आपकी बात को एक अलग ही प्रभावशाली रूप दे देती हैं, वो हम नहीं करते। हम मुहावरों का प्रयोग तो बिल्कुल भूल ही चुके हैं। कदाचित हमें याद ही नहीं कि कैसे मुहावरों को, लोकोक्तियों को अपनी भाषा में सम्मिलित करना है। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी दुख देती हैं और जब से मैंने ये भाषा का कोर्स लिया है, मेरे सर ने समाज की वास्तविकता हमारे सामने रखी है, तब से तो ये चीज़ें और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। और आजकल हम बोल देते हैं सैड हो रहा है। अरे भाई, क्या हो रहा है तुम्हें क्या तकलीफ़ है? क्या तुम उनको अच्छे शब्दों में नहीं रख सकते? मुझे सैड हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हें? क्या तुम सीधा सरल साधारण शब्दों में नहीं कह सकते कि मेरा मन उदास है, मैं विचलित हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे फोमो हो रहा है? क्या तुम अपनी बात को, अपने भावों को शब्दों में नहीं पिरो सकते? क्या इतना असमर्थ कर दिया है समय ने तुम्हें? तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। तो किसी भाषा में मार्क्स आना ये नहीं है कि ये कोई साइंस सब्जेक्ट है जिसमें आपको फॉर्मूलाज, इक्वेशंस लगानी थी और आपके फुल मार्क्स आ गए। ये आपको इंसानी तौर तरीके समझने में सहायता करता है और ये बातें आपको भले ही अभी इतनी खतरनाक ना लग रही हों, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी जड़ों को बहुत खोखला बनाती हैं। ये अगर किसी सभ्यता, किसी देश का आपको पतन करना है तो उसका पतन उसकी भाषा के पतन से शुरू होता है, ऐसा मुझे लगता है। जितना हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, उतना हम हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो में आपके साथ साझा करनी थी। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।